नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अन्मय ज्ञान वाणी में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी और हृदयस्पर्शी कथा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी केवल एक देवता की नहीं, बल्कि उस महान सृष्टिकर्ता की है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया। फिर भी विडंबना ये है कि आज भी धरती पर उनके केवल एक ही प्रमुख मंदिर की स्थापना है। जी हाँ, ये कथा है भगवान ब्रह्मा की, जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिनके बिना ये जग ही अधूरा है। लेकिन साथ ही ये कहानी है एक श्राप की, एक ऐसा श्राप जिसने ब्रह्मा जी को अकेला कर दिया, एक ऐसा श्राप जिसने उन्हें उनके अपने ही बनाए हुए संसार से परे कर दिया। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और अज्ञान का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप अपने परिवार से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम लिखकर अपना समर्थन दें। कल्पना कीजिए उस समय की जब ये धरती अभी भी शैशव अवस्था में थी। न पक्षियों का कलरव था, न पेड़ों का हरापन, सिर्फ मंद मंद हवाएं बह रही थीं और आकाश में बादलों का प्रथम नृत्य हो रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, चारों दिशाओं को एक साथ देखने की आकांक्षा की। इसी इच्छा से उनके 4 मुख प्रकट हुए। उन 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्व से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद, उत्तर से अथर्ववेद। यही 4 वेद आज भी सनातन धर्म की नींव हैं। लेकिन यह भी एक रहस्य है कि जैसे ही सृष्टि आकार लेने लगी, एक भयंकर संकट भी उत्पन्न हो गया। यह संकट था वज्रनाभ असुर का। वज्रनाभ इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसका नाम सुनते ही कांप उठते। उसकी छाया से धरती हिल जाती और उसकी गर्जना से आकाश में तूफान उठ खड़े होते। उसका उद्देश्य था ब्रह्मा जी के पुत्रों का संहार, क्योंकि वो जानता था कि यदि वो सृष्टि के मूल को नष्ट कर देगा तो पूरा संसार उसके अधीन हो जाएगा। धीरे धीरे ब्रह्मा जी के कई पुत्र वज्रनाभ के हाथों मारे गए। जब यह समाचार ब्रह्मा जी तक पहुंचा तो उनका हृदय छलनी हो गया। सोचिए, जिसने पूरी सृष्टि रची वही अपने बच्चों की रक्षा न कर सका। यह किसी भी पिता के लिए असहनीय पीड़ा थी। ब्रह्मा जी का क्रोध तब चरम पर पहुंच गया। उन्होंने संकल्प लिया कि अब इस असुर का अंत होना ही चाहिए। उनके चारों मुखों से एक साथ वज्रनाभ के विनाश का उद्घोष हुआ। उन्होंने अपने हाथ में एक दिव्य कमल उठाया। यह कोई साधारण कमल नहीं था, यह उनकी सृजन शक्ति का प्रतीक था। जो ही उन्होंने वो कमल वज्रनाभ पर फेंका, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश में बिजली चमक उठी, दिशाएं गरजने लगीं और देखते ही देखते वज्रनाभ असुर भस्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। जैसे ही कमल वज्रनाभ से टकराया, उसकी 3 पंखुड़ियां अलग अलग दिशाओं में जा गिरी और जहां जहां वो गिरी वहां 3 पवित्र सरोवरों का निर्माण हुआ। एक ज्येष्ठ पुष्कर, दूसरा मध्य पुष्कर, तीसरा कनिष्ठ पुष्कर। इनमें मध्य पुष्कर झील सबसे पवित्र मानी गई। कहा जाता है इसका जल इतना दिव्य है कि इसमें स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ एक महान यज्ञ होना चाहिए। उन्होंने यही निवास बनाया और पद्म पुराण के अनुसार 10,000 वर्षों तक पुष्कर में रहे। यहीं से उन्होंने सृष्टि का संचालन भी किया। 10,000 वर्ष पश्चात उन्होंने संकल्प लिया कि अब समय आ गया है उस महान यज्ञ का। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शांति और कल्याण के लिए था। यज्ञ की तैयारियां आरंभ हुई। सभी देवता, ऋषि मुनि, दिव्य शक्तियां वहां पहुंचने लगी। लेकिन समस्या थी, यज्ञ पत्नी के बिना अधूरा है। ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सावित्री थीं। ब्रह्मा जी ने सावित्री को संदेश भेजा कि वे तुरंत यज्ञ स्थल पर आएं। लेकिन सावित्री उस समय अपने नित्य पूजन में लीन थीं। उन्होंने उत्तर दिया, मैं पूजा पूर्ण करके ही आऊंगी। समय बीतता गया और शुभ मुहूर्त निकलने लगा। ज्योतिषियों ने कहा, यदि यह मुहूर्त निकल गया तो अगला हजारों वर्षों बाद आएगा। अब ब्रह्मा जी दुविधा में थे।
पूरे ब्रह्मांड का कल्याण एक ओर था और पत्नी की प्रतीक्षा दूसरी ओर। तभी देवराज इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मा, इस यज्ञ को टाला नहीं जा सकता। क्यों ना आप किसी अन्य देवी से गंधर्व विवाह कर लें ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके। मजबूरी में देवी गायत्री को बुलाया गया। गायत्री विद्या और ज्ञान की देवी थीं। शुरू में उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा, यह धर्म के विरुद्ध है। सावित्री आपकी अर्धांगिनी है। लेकिन जब देवताओं ने समझाया कि यह पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए है, तो उन्होंने शर्त रखी कि यह विवाह केवल यज्ञ हेतु होगा। गंधर्व विवाह हुआ और गायत्री ने ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ में स्थान ग्रहण किया। यज्ञ आरंभ हुआ। मंत्रोच्चारण से पूरा आकाश गूंज उठा। देवता प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन तभी आकाश में बादल गरजने लगे, पवन वेग से चलने लगी और यज्ञ स्थल पर स्वयं देवी सावित्री आ पहुंची। उन्होंने देखा कि उनके पति के बगल में कोई और देवी बैठी हैं। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। ये क्या है? सावित्री चिल्लाईं। मैं थोड़ी देर से आई तो आपने मेरी जगह किसी और को बिठा लिया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। कोई उत्तर देने का साहस न कर सका। सावित्री ने रोते रोते कहा, मैंने आपको सब कुछ दिया और आज आपने मेरा सम्मान छीन लिया। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को भयंकर श्राप दिया, पुष्कर को छोड़कर इस पूरे जगत में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। यह श्राप इतना प्रबल था कि सभी देवता कांप उठे। सावित्री यही नहीं रुकी। उन्होंने उन ब्राह्मणों को भी श्राप दिया जिन्होंने ये विवाह कराया था। तुम कलयुग में कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। फिर उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा और कहा, आपने भी इस अन्याय का समर्थन किया है, इसलिए आप भी पत्नी वियोग का दुख सहोगे। यही श्राप आगे चलकर राम अवतार में फला, जब भगवान राम को सीता जी से वियोग सहना पड़ा। समय बीतता गया। सावित्री के श्राप का प्रभाव चारों ओर दिखने लगा। लोग शिव और विष्णु के मंदिर बनाते गए, देवी मां का भव्य धाम बनाते गए, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं बने। कभी किसी भक्त ने प्रयास भी किया तो मंदिर अधूरा रह गया। श्राप की शक्ति इतनी प्रबल थी। केवल पुष्कर में ही यह श्राप निष्प्रभावी रहा। यही ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर बना, जिसमें आज भी उनकी चारमुखी प्रतिमा स्थापित है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य भी यहां आए और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। बाद में राजाओं ने भी इसकी मरम्मत कराई। सावित्री का मंदिर पुष्कर की पहाड़ी पर स्थित है। वहां से पूरा पुष्कर और ब्रह्मा मंदिर दिखाई देता है। स्थानीय लोग कहते हैं, शाम के समय जब ब्रह्मा मंदिर की रोशनी पहाड़ी तक पहुंचती है तो ऐसा लगता है मानो सावित्री अभी भी अपने पति को दूर से निहार रही हों। यह दृश्य इतना भावुक होता है कि श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह प्रेम और क्रोध की वो दूरी थी जो कभी पाटी नहीं जा सकी। ब्रह्मा जी अकेले हो गए। भक्त जब उनके सामने प्रार्थना करते तो कहते, हे प्रभु, आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता। धीरे धीरे समय बदला। गायत्री भी समझने लगी कि इस स्थिति में उनकी भी भूमिका रही है। वो अक्सर ब्रह्मा जी से कहती, प्रभु, मैं केवल एक छाया हूं, आपकी सच्ची अर्धांगिनी सावित्री हैं। ब्रह्मा जी उत्तर देते, गायत्री, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये मेरी ही अधीरता थी, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए था। हजारों वर्षों बाद एक दिन सावित्री को भी महसूस हुआ कि उनके श्राप से उनके पति कितने अकेले हो गए हैं। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या मैंने सही किया? क्या मेरे क्रोध ने उन्हें अकारण दुख दिया? उसी रात ब्रह्मा जी को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि सावित्री उनके पास आई हैं और रोते हुए कह रही हैं, मुझे क्षमा करें, मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने भी उत्तर दिया, गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए था। यह केवल स्वप्न नहीं था, ये एक दिव्य संकेत था। फिर कार्तिक पूर्णिमा की रात हजारों भक्तों ने एक साथ प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, हे माता सावित्री, आप दोनों के बिना ये संसार अधूरा है। कृपया अपने मन में प्रेम को फिर से जगाइए। ये प्रार्थना इतनी प्रभावशाली थी कि पूरा पुष्कर दिव्य प्रकाश से भर गया। सावित्री पहाड़ी से उतर आईं। ब्रह्मा जी और गायत्री ने उनका स्वागत किया। तीनों एक साथ खड़े हुए। सावित्री ने कहा, आज मैं अपना श्राप वापस लेना चाहती हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सावित्री, श्राप को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है।
इस श्राप ने मुझे सिखाया है कि रिश्तों का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है और पुष्कर में मुझे जो प्रेम मिलता है वो पूरे संसार के मंदिरों से अधिक है। प्रिय दर्शकों, आज भी पुष्कर में वही आभा है। यहाँ हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। हजारों श्रद्धालु पुष्कर झील में स्नान करते हैं और ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस झील के जल में विशेष खनिज पाए जाते हैं, लेकिन भक्त मानते हैं कि इसकी पवित्रता का कारण वो प्रेम और त्याग है जो यहाँ बसा हुआ है। पुष्कर की हवा में, झील की लहरों में और मंदिर की घंटियों में आज भी वही संदेश गूंजता है, प्रेम और सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रिय साथियों, ये थी भगवान ब्रह्मा और माता सावित्री की वो कथा जिसमें प्रेम, क्रोध, अहंकार और क्षमा सभी रंग समाहित हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि रिश्तों में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम लिखकर अपना समर्थन दें। ब्रह्मा जी की जय हो।